हेलो सर, मैं चंद्रकांत कौशल, एई सब स्टेशन MPPTCL 132 KV चंबल इंदौर से। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक 33 KV फीमेल कॉन्टैक्ट, जिसको झा भी बोला जाता है, उसके बारे में बता रहा हूँ। जैसा कि चंबल उपकेंद्र और इंदौर के चंबल और नॉर्थ जोन दोनों उपकेंद्र बहुत पुराने उपकेंद्र हैं, जिसमें बहुत पुराने समय के आइसोलेटर लगे हुए हैं और आइडियल लोडिंग के कारण इसमें कंटिन्यूस लोडिंग बनी रहती है। और चूँकि इक्विपमेंट बहुत पुराने हो गए हैं तो ब्रेकर सीटी तो हम लोगों ने रिप्लेस कर लिए हैं अधिकतर के, ओवर 25 ईयर्स के बाद भी, और 25 ईयर सर्विस करने के बाद में सीटी ब्रेकर तो हम चेंज कर लेते हैं। और आइसोलेटर जो कि अवेलेबिलिटी कम होने के कारण हम लोग चेंज नहीं कर पाते हैं, या फिर इतनी संख्या में आइसोलेटर का चेंज कर पाना कठिन होता है, तो हमको उसको मेंटेनेंस करके या रिपेयर करके ही कार्य करना पड़ता है। अभी की कंडीशन में जैसा कि मैं बता रहा हूँ, ये एक फ़ीमेल कॉन्टैक्ट जिसको हम झा बोलते हैं, उसमें आइसोलेटर को रिपेयर करने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है जो कि हम कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू बनवाते हैं। खुद रिपेयर कर पाना कठिन होता है, तो उसके लिए हमने एक कोशिश करी है, मैंने और मेरी टीम ने, कि जिससे कि हम आइसोलेटर को रिपेयर कर पाएँ। उसके लिए हमने यह करा है कि एक 25 से 25 की या फिर 30 की, ये जैसे ये पत्ती 30 की है, 30 बाय 6 की एक कॉपर स्ट्रिप जो कि मार्केट में आसानी से अवेलेबल है, उसको परचेस किया है। ये एक रोल में आती है, लॉन्ग लेंथ में आती है। उसको हमने इस आइसोलेटर की झा बनानी थी, तो इस आइसोलेटर की लंबाई और होल के मेज़रमेंट लेके इस पत्ती को हमने काटा है, जो कि 30 बाय 6 की है। उसको ये जो एक होल, 2 होल दिए हुए हैं, ये स्प्रिंग के लिए, और ये 2 होल जो उसकी फिटिंग के लिए होती है। चूँकि आइसोलेटर हमारे पास डिफरेंट कंपनियों के हैं, तो सभी में एक जैसी झा तो उपयोग नहीं की जा सकती है। इस कारण से हमको झा को रिपेयर करना कठिन होता है, तो उसके लिए आइसोलेटर में अधिकतर हाई फॉल्ट कंडीशन में या फिर लूज कांटेक्ट के कारण ये झा, जैसी कि ये डैमेज हो गई है, इसी तरह प्रकार से झा डैमेज हो जाती है। अब इसको रिपेयर करने के लिए या तो इसकी बायोमेट्रिक जल जाए, या फिर ये एल्यूमिनियम का पेड जल जाए, या फिर ये झा की पत्तियाँ, जो झा की कॉपर पत्तियाँ हैं, ये जल जाए। तो उसको रिपेयर करने के लिए हमको इनमें से किसी को भी या सभी को रिप्लेस करना पड़ता है, जिससे झा कंप्लीट इसके ओरिजिनल सेटिंग में बनाया जा सके। और किसी दूसरे आइसोलेटर का झा का फिटिंग होना लगभग पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए हमने कोशिश की है कि इस झा की पत्ती को बनाया जाए, क्योंकि ये पेड़ मार्केट में आसानी से अवेलेबल है, बायोमेट्रिक भी आसानी से अवेलेबल है, जिसको होल करके हम फिट कर सकते हैं, मगर ये पत्तियों को बनाना थोड़ा सा कठिन होता है। इसके लिए मैंने और मेरी टीम ने कोशिश करी है कि जिससे इस झा को बनाना आसान हो जाए, और वही मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये एक ओरिजिनल पत्ती है जो एक कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हमने बनवाई थी, और जिसकी कॉस्टिंग लगभग इन 2 पत्ती के साथ में एक झा बनाने की कॉस्टिंग करीबन 3500 से 4000 रुपये पड़ती है, जिसमें ये पत्ती का ही चार्जेस करीबन 1500 रुपये पड़ जाता है। एक पत्ती हमको 1500 रुपये करीब की पड़ती है। 2 पत्ती बनवाना मतलब का अर्थ है कि 3000 रुपये का खर्चा। और एक आइसोलेटर में लगने वाली पत्तियों को बनवाना फिर तो इजी है कि एक जैसे आइसोलेटर हों तो हम एक जैसी पत्तियां बनवा सकते हैं, मगर हमारे पास में कई तरह की कंपनी के आइसोलेटर होते हैं, जिसमें अलग अलग तरह की, अलग अलग जो पीछे के होल की सेटिंग वो अलग अलग होती है। तो उसको बनाने के लिए हमको एक ही आइसोलेटर की पत्ती बनवा ली जाए तो वो दूसरा आइसोलेटर में नहीं लगती, उस समस्या से जूझना पड़ता है। तो उसको देखते हुए हमने कोशिश की है कि एक झा बनाने की एक बेंडिंग मशीन जो सेटिंग बनाई है हमने, वो मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि कॉपर की पट्टी में हमने होल करके इसको हमारी जो बेंडिंग मशीन बनाई है उसमें से बेंड किया, और इस प्रकार की हमने एक झा बनाई है जिसके होल इस झा से अलग हैं, क्योंकि ये दूसरे आइसोलेटर के लिए है। और इस आइसोलेटर के लिए हमने
एक इस तरह की स्प्रिंगें भी मार्केट से बनवाई हैं और नट बोल्ट के थ्रू ये स्प्रिंग इसमें फिट हो जाती है, जो कुछ इस प्रकार से लगती है और जिसके बाद ये आइसोलेटर में आसानी से लगकर दो पत्ती वाला 800 एम्पेयर रेटिंग का झा बनाया जा सकता है और जो किसी भी इमरजेंसी कंडीशन से निपटने के लिए बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि मेन बस के आइसोलेटर की झा जल जाने के बाद में मेन बस पे शटडाउन होता है और उसको रिप्लेस करने के समय में हमारे पास में वो मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। तो उसको बचने के लिए हमने इस तरह की एक कोशिश की है, जिसमें ये 2 पत्तियों का इस्तेमाल करके स्प्रिंग नट बोल्ट के थ्रू इसमें लगा के ये पेड और ये बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करके हम एक इस तरह के झाग को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जिस प्रकार की वेल्डिंग मशीन हमने बनाई है वो मैं आपको बताऊंगा और इसी तरह से हमने एक 12 पत्ती बनाई है, जिससे एक आइसोलेटर कंप्लीट आइसोलेटर की 6 झाग बनाई जा सकती है। ये ओरिजिनल टाइप का दिख रहा एक पत्ती एक कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू बनाई थी, जिस पे जिंक की पॉलिश की गई है, जिससे ये जंग से और कॉन्टैक्ट को बढ़ाया जा सके। ऐसी पॉलिश हम मार्केट में करवा सकते हैं अगर हमको रिक्वायर्ड है। तो ये मार्केट में अवेलेबिलिटी है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला कोई भी इसको हमको करके दे सकता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू। तो ये जो पत्तियां हमने बनाई हैं ये इस झा के लिए है, जो कि इस प्रकार की पत्ती में लग के और ये स्प्रिंग उसमें बैठा के ये पेड बायोमेट्रिक के थ्रू इसमें ऐसे करके लगा दिया जाएगा और एक झा कंप्लीट बन जाएगी। अब जो हमने सेटिंग बनाई है मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जो हमने सेटिंग बनाई है एक हम झा की पत्ती बेंड करके भी देखेंगे कि इस प्रकार से हम कार्य करते हैं। पूरा सेटिंग बनाया हुआ है जो झा बनाने के लिए हमने बनाया है। इसमें ये 2 नट बोल्ट हमने वेल्ड करे हुए हैं और एक जो हमने सेटिंग बनाने के लिए एक बेंडिंग मशीन टाइप का एक जुगाड़ बनाया हुआ है। इस सेटिंग में ये पट्टी है जो ये हमारी कॉपर की पत्ती को दबा के रखती है, जिससे बेंड करते समय वो आगे पीछे खसके नहीं। तो एक आपको एक झा बना के दिखा रहा हूँ कि हम झा कैसे बनाते हैं। तो झा बनाने के लिए सबसे पहले हमको इस पट्टी को इस प्रकार से लगाना पड़ता है और जहाँ से बेंड करना है उसके हिसाब से सेट करना पड़ता है। सेट करने के बाद में हम ये जो हमारे 2 नट बोल्ट हैं उसको हम टाइट कर देते हैं पानी के थ्रू। उसको पूरा प्रॉपरली टाइट करना पड़ता है कि पत्ती हिले नहीं, जिससे कि झा जब बेंड करे हो तो अच्छे से बेंड हो पाए। अब जैसा कि ये पत्ती इसमें टाइट हो गई है तो अब इन 2 हैंडलों को उठा के हम इसको बेंड करेंगे। इतना बेंड हो जाने के बाद में हम इसकी गोलाई से बेंड करने के लिए एक बोल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम यहाँ रख के इसको पुश करेंगे। जिससे ये गोलाई में बेंड हो जाएगा। ये गोलाई वाला पोर्शन इसका बेंड हो चुका है। अब दूसरा पोर्शन को बेंड करने के लिए हम फिर से नट खोलेंगे। इसको नट को खोल के इसको लूज़ कर लिया जाएगा ताकि इसको आगे से आगे उसकी बढ़ाया जा सके। फिर इसको हम दूसरा बेंड करने के लिए उसके वापस से दूसरी सेटिंग पे टाइट करेंगे। दूसरी सेटिंग पे टाइट करने के बाद में हम इसको 90 डिग्री पे बेंड करेंगे। ये
दूसरी बार टाइटिंग हो चुकी है। अब इसको 90 डिग्री पे बेंड करना है। ये 90 डिग्री पे बेंड हो चुका है। फिर इसको वापस से खोल लिया जाएगा। और इसको वापस निकालने के बाद में इस डायरेक्शन से कसा जाएगा और इस डायरेक्शन से बेंड करा जाएगा। फिर से नट लगाया जाएगा और इसको भी गोलाई में बेंड किया जाएगा। इस प्रकार का बेंड हो जाने के बाद में फिर से इसको खोलने के बाद में आखिरी बेंड जो एक 90 डिग्री का आखिरी बेंड करने के बाद में पत्ती झाग में इस्तेमाल करने के लिए रेडी हो जाएगी। मात्र कुछ मिनटों में एक झाग को हम रेडी कर सकते हैं और इमरजेंसी कंडीशन होने पर भी हम उसको झाग को बना के फटाफट फिटिंग कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का झाग हम उसको बना के हम रेडी करके रख सकते हैं या फिर हम उस इमरजेंसी कंडीशन में हम उसको बना सकते हैं, जिससे किसी भी प्रकार का झाग आसानी से रेडी किया जा सकता है। ये लास्ट एल बेंड है 90 डिग्री का। ये हमारा बेड एक झाग की पत्ती एक कंप्लीट बनके तैयार हो गई है, जिसमें हम स्प्रिंग लगाकर और उसकी फिटिंग लगाकर हम इस झाग को कंप्लीट करके यूज़ में के लिए रेडी है ये और यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार की 2 पत्ती का इस्तेमाल करके हम 800 एम्पियर का झाग, 3 पत्ती का इस्तेमाल करके हम 1200 एम्पियर का झाग, 1600 एम्पियर का झाग बना सकते हैं। और ये किसी भी प्रकार के आइसोलेटर में 33 हो, 132 हो, 220 हो, इस प्रकार के डबल ब्रेक आइसोलेटर में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक हमारी तरफ से कोशिश की गई है कि हम एक आइसोलेटर रिपेयर कर पाएँ, क्योंकि चंबल उपकेंद्र और नॉर्थ जोन उपकेंद्र पे पुराने आइसोलेटर और आइडियल लोडिंग के कारण, कंटिन्यू लोडिंग होने के कारण फॉल्ट भी आते रहते हैं और हमारा लूज़ कांटेक्ट या हेवी करंट के कारण झाग भी जल जाती हैं, जिनको रिपेयर करना ज़रूरी होता है, जिससे इमरजेंसी रात की घटनाएं से बचा जा सके। अगर रात में कोई समस्या आती है तो उसको बस कपड़े पर डाला जा सकता है, परंतु उसको रिपेयर करना अत्यंत आवश्यक हो सकता है, क्योंकि हमको बस कपड़े इंगेज नहीं रख सकते हैं, इसलिए हम उसको दूसरे दिन रिपेयर करके ठीक करते हैं, जिससे कि इमरजेंसी कंडीशन से बचा जा सके। जैसा कि हम लोगों ने झाग बना लिया है, अब ये हम लोगों ने स्प्रिंग बनवाई हुई है, जो स्प्रिंग हम इस आइसोलेटर में लगाएंगे। तो उसके लिए हम इसको पुश करके अंदर बिठाते हैं। अंदर बिठाने के बाद में हम इस नट को इसमें टाइट कर देते हैं, इसके बाद इस झाग की टेंशन जो भी क्रिएट होगी वो स्प्रिंग के थ्रू वापस आ जाएगी। इस प्रकार इसको रेडी करके इस फिटिंग में लगा के हम एक झाग को कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि भविष्य में
किसी भी आइसोलेटर में प्रॉब्लम आने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रकार ये आइसोलेटर का फिट करा जाएगा। जिसका इस्तेमाल हम एक झाग में कस की फिटिंग करके इस आइसोलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे और मेरी टीम ने एक कोशिश की है और हम लोग इसका इस्तेमाल करके काफ़ी कुछ काम कर पा रहे हैं। थैंक यू।